श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। विंदु से सिंधु की ओर। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, माताओं एवं बहनों, यदि आप अस्पतालों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य का पतन हो चुका है। यदि आप कचहरियों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो यह समझ लें कि उस क्षेत्र के लोगों को नैतिक पतन हो चुका है। यदि आप सिनेमा घरों में लोगों की खचाखच भीड़ देखें तो यह समझ लें कि उस क्षेत्र का चारित्रिक पतन हो चुका है। किंतु यदि सत्संग के नाम पर इस प्रकार उमड़ती हुई लाखों की भीड़ जैसा कि आप देख रहे हैं देखें तो यह समझ लें कि उस क्षेत्र के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। श्रोतागण की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। आप लोगों की इस महती उपस्थिति को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता होती है और आप लोगों को धन्यवाद दिए बिना मन मानता नहीं है। इसलिए आप लोगों को अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी कहा करते थे, जिस देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊंचा होगा उस देश के लोग सदाचारी होंगे। जिस देश के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बूढ़ी नहीं हो सकती। आप लोग जो इस सत्संग के आयोजन में यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं इसमें उसी आध्यात्मिकता की प्राथमिकता है। जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा वहाँ सबका कल्याण होगा, यह सुनिश्चित है। लेकिन यह ज्ञान बड़ा ही रूखा फीका होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, साधु चरित शुभ सरिष कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु संतों का चरित कपास की भांति निरस होता है, उसमें आपको जरा सा भी रस नहीं मिलेगा, किंतु निरस होने पर भी वह विशद फल प्रद होता है। वह हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। उसके लिए वह अपने को धुनाकर चूर चूर करता है। आपने देखा होगा उसके शरीर को जर्जर कर देने के बाद उसके जर्रे जर्रे को बटोर कर पुनी बनाते हैं। उसके बाद उसको चरखे पर चढ़ाकर पतला तार सा बनाया जाता है। पुनः करघे पर चढ़ाकर उसके एक एक तार को ठोका जाता है। ठोकने के बाद उसको कसा जाता है। ऐसा कसा जाता है कि वह वस्त्र बन जाता है, जिसे धारण करने पर हम लोगों का जरा सा भी अंग देखने में नहीं आता। इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर वह हम लोगों की जाड़े, गर्मी तथा बरसात से रक्षा करता है। इसी प्रकार संत जन अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर जागतिक जीवों का कल्याण करते हैं। त्रितापों, दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों से हमें त्राण दिलाते हैं। उनकी वाणी रुई की तरह निरस होती है। सरस बात जिससे मनोरंजन हो तो सुनने के लिए बहुत तेरे लोग होते हैं, लेकिन रसहीन वचन जिससे आत्म कल्याण हो, जो भव दुख भंजन का कारण हो, सुनने के लिए बहुत कम लोग चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, प्रिय बानी जे कहीं जे सुनहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। वचन परम हित सुनत कठोरे, कहीं जे सुनहि ते नर प्रभु थोरे। मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी लगती है और ऐसा कहने और सुनने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। जो मीठी मीठी मनोहर कहानियों में उलझे रहते हैं
और जो जीवनोपयोगी सच्ची और कड़वी बातें सुनना नहीं चाहते, इसका परिणाम क्या होता है सुनिए। संत दरिया साहब कहते हैं, मीठे राचे लोग सब, मीठे उपजय रोग, कड़वा लागे नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। यह ज्ञान, ध्यान और योग की जो बातें होती है बड़ी कड़वी मालूम होती है, विचारणीय है। जब किसी को मलेरिया बुखार होता है, उसमें कड़वी दवाई कुनैन पिलाई जाती है, वहाँ कड़वी दवाई ही काम आती है। उसी तरह भव रोग ग्रसित हम निरीह प्राणियों के रोग निवारणार्थ कड़वी दवाई ही चाहिए, मीठी दवाई से काम नहीं चलेगा। संतों ने देखा कि कड़वी दवाई सब लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया। जैसे एलोपैथिक औषधि बनाने वाले आजकल क्या करते हैं, कड़वी दवाई का या तो कैप्सूल में भर देते हैं अथवा उसके ऊपर शुगर कोटेड कर देते हैं। उसी तरह संत लोग भीतर में ज्ञान और योग को देखते हैं तथा ऊपर से भक्ति का मिठास देते हैं। भीतर में तो ज्ञान और योग है, लेकिन ऊपर में भक्ति का मिठास है, इसलिए कहते हैं भक्ति योग। वास्तव में ज्ञान, भक्ति और योग, इन तीनों की आवश्यकता है। संत मत इसी ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है। यदि कहा जाए कि ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है, तो उत्तर में निवेदन है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अभी आप लोग सुन रहे थे कि प्राणी मात्र सुख की कामना करते हैं। प्रश्न होता है, सुख चाहिए क्यों? हमें पीने के लिए पानी चाहिए क्यों? इसलिए कि गर्मी से विकल हैं, हमें गर्मी चाहिए क्यों? इसलिए कि हम ठंड से व्याकुल हैं। वास्तविक बात तो यह है कि जिसकी आवश्यकता होती है उसी की पूर्ति के लिए कुछ उपाय होता है, कोई काम होता है। इसी प्रकार हम जो सुख चाहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? उत्तर होता है इसलिए कि हम दुख में हैं। अगर हम दुख में नहीं हो तो सुख चाहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई कहे कि हमारे घर बाल बच्चों से भरे हैं, काफी जमीन जायदाद है, उत्तम कारोबार है, अच्छा रोजगार है, ऊंचे पद पर हम प्रतिष्ठित हैं, हम दुखी कहाँ हैं? लेकिन जरा अपने हृदय को टटोल कर हम देखें, क्या हम पद, प्रतिष्ठा, पैसे और पुत्र परिवार से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं? क्या अब प्राप्त पद से ऊंचे पद, प्राप्त प्रतिष्ठा से ऊंची प्रतिष्ठा, प्राप्त पैसे से अधिक अथवा प्राप्त पुत्र परिवार से अधिक पुत्र परिवार की चाहना नहीं है? क्या अब किसी प्रकार की वासना और कामना नहीं रही है? संत वाणी झूठी नहीं होती। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, जो 10 20 50 भये शत, होई 1000 तू लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशट, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। यह आग कहाँ बुझेगी? कामाग्नि का अंत कहाँ होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में सुनिए, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। मान लिया सारी चीजें आपके पास है, किंतु क्या आपकी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है? क्या आपकी कामना नष्ट हो गई? क्या कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं रही? यह संभव नहीं कि आपको किसी प्रकार की कामना चाहना नहीं हो। जब तक किसी प्रकार की चाहना है, जब तक किसी प्रकार की कामना है, जब तक किसी प्रकार की अभिलाषा है, तब तक आप सुखी कहाँ?
इन कामनाओं को नष्ट करने वाला, विनष्ट करने वाला क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं जमता, उसी तरह जब तक ईश्वर भजन नहीं करो तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए आवश्यकता है ईश्वर भक्ति की। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि आप जिस किसी को ही ईश्वर मान लें और उसकी भक्ति शुरू कर दें। ऐसा करने से तो उसका वैसा ही फल होगा जैसे किसी ने पीपल के चमकते हुए सिक्के को सोने का सिक्का मान लिया हो। ऐसा करने से तो उसका वैसा ही फल होगा जैसे किसी ने पीतल के चमकते हुए सिक्के को सोने का सिक्का मान लिया हो। मौका पड़ने पर जब वह उसको बाजार में बेचना चाहेगा तो कीमत किसकी मिलेगी, सोने की व पीतल की? उत्तर मिलेगा पीतल की, सोने की नहीं। इसलिए ईश्वर के स्वरूप को संतों और सद्ग्रंथों से पहले समझिए, उसके बाद उसकी भक्ति कीजिए। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। उसमें एक मंत्र आया है, एकम सदि प्रा बहुधा वदंती। वह प्रभु एक है, लेकिन विद्वजन उसे बहुत से नामों से अभिहित करते हैं। ईसाई उसे गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, मुसलमान उसे अल्लाह या खुदा कहते हैं। यह खुदा शब्द हम लोगों के संस्कृत शब्द स्वयंभू का पर्याय है। पारसी उसे अहुर मजिद कहते हैं, चीनी उसे तितीन कहते हैं, यहूदी उसे जिहोवा कहते हैं और वैदिक धर्मावलंबी उसे ब्रह्म, परमात्मा या ईश्वर कहते हैं। कोई उसे स्त्री रूप में पूजते हैं, कोई उसे पुरुष रूप में पूजते हैं। वास्तव में वह न स्त्री है और न पुरुष ही। कोई उसे सगुण रूप में पूजते हैं, कोई निर्गुण रूप में। यथार्थ में वह सगुण निर्गुण से परे है, सभी नाम रूपों से परे है। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में हम लोग नित्य पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा पड़ा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, शत असत हु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति के हु पार में। और भी जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। परम तत्व, वह परम तत्व क्या है? 5 तत्वों का हमारा शरीर है। इन 5 तत्वों में से कोई भी परम तत्व नहीं है। जो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ तत्व है वह परम तत्व है। वह क्या है? संत सुंदरदास जी महाराज ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है। भूमि पर आपहु के परे पावक है, पावक के परे पुनि, वायु बहत है, वायु के परे व्योम, व्योम के परे इंद्री 10, इंद्रिन के परे अंतःकरण रहत है, अंतःकरण पर तीनों गुण अहंकार, अहंकार पर महत्व को लहत है, महतत्व पर मूल माया, माया पर ब्रह्म, ताहि ते परात पर सुंदर कहत है। वह जो परात पर है वही परम तत्व है। वह परम तत्व कैसा है? आदि अंत रहित है। जो सबसे पहले का होता है वह सूक्ष्म होता है और जो उसके बाद का होता है वह उसकी अपेक्षा स्थूल होता है। इसलिए पहले वाला तत्व उसके पीछे वाले तत्व में स्वाभाविक ही व्यापक होकर अपना मंडल ऊपर रखता है। थोड़ा सा मस्तिष्क का व्यायाम करना पड़ेगा। सामान्य जन इन 5 तत्वों का जानते हैं, क्षितिजल, पावक, गगन और समीर। इन 5 तत्वों में से सबसे पहला तत्व आप क्या मानेंगे? आकाश। क्यों? इसलिए कि बिना आकाश के यानी अवकाश के
कोई चीज रह ही कहाँ सकती है। इसलिए इन 5 तत्वों में सबसे पहले का तत्व आकाश माना गया है। वह अपने से पीछे के 4 तत्वों में व्यापक रहकर अपना मंडल ऊपर रखता है। इसके समझने यदि कठिनाई हो तो इसकी सत्यता की प्रत्यक्षता के लिए आप ऐसा करके देखिए। थोड़ी सी मिट्टी को पानी में घोलकर एक कांच के गिलास में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि मिट्टी का अंश नीचे में जमा हुआ है और उसके ऊपर में पानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि मिट्टी में पानी नहीं है। मिट्टी में व्यापक होकर भी उसके ऊपर पानी है। चूंकि मिट्टी से पूर्व का जल तत्व है, इसलिए वह मिट्टी में व्यापक होकर अपना मंडल ऊपर रखता है। इसी प्रकार परम प्रभु परमात्मा सबसे पहले का होने के कारण सबसे व्यापक होकर सबसे ऊपर है। इस दृष्टि से वह कहाँ होगा और कहाँ नहीं। हमारे पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाहि। गगन को यानी आकाश को कहीं से हटा नहीं सकते हैं। वह सर्वत्र ओतप्रोत है। उसी तरह वह ईश्वर सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह नहीं हो। गोस्वामी जी की भाषा में कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। जो प्रभु सर्वत्र हैं वह क्या हमारे अंदर में नहीं है? अवश्य हैं। जब हमारे अंदर हमारे प्रभु हैं तो उनकी भक्ति के लिए, उनकी खोज के लिए, उनको पाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है। अर्थात अपने अंदर चलें, आंतरिक भक्ति करें। इसके बिना शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी खरी किंतु खोटी नहीं, चोटी की बात कही है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाही। और भी लीजिए, वे चुनौती देते हुए कहते हैं, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंदिया सुत बरु काहू मारा। फुलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। तुम सुख चाह रहे हो न? सुनो, जैसे कछुए की पीठ पर बाल जम जाए, बंधिया की सूत किसी को मार डाले, मिट्टी में खिलने वाले सभी फूल आकाश में खिलने लग जाएं, यानी ये अनहोनी बातें हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर के भक्ति किए सुख नहीं मिल सकता। पुनः वे कहते हैं, तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि शस शीश विषाना। हिम ते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। मृग तृष्णा के जल से प्यास बुझ जाए, खड़े के सिर पर सिंह जम जाए, लेकिन ईश्वर की भक्ति जब तक कोई नहीं करेगा तब तक जैसा सुख वह खोज रहा है नहीं मिलेगा। कहते कहते गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया, अंधकार बड़ो रवि ही नशाने, राम विमुख न जीव सुख पावे। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 77वें वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 6/2/1988 ईस्वी को मनियारपुर बांका में अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।